अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने टोटल इनवॉइस की वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए हमें एक वाउचर क्लास को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, वाउचर टाइप पर जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधे ही टैक्स इनवॉइस। आपको नेम दे देना है जो भी आप नेम देना चाहते हैं। तो टैक्स इनवॉइस लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हमें सेल्स वाउचर को यानी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे आना है, सीधे ही ऑटोमेटिक लेते हुए यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में नाम दे देना है। तो हम सीधे ही दे देते हैं जैसे टैक्स इनवॉइस। तो हमने टैक्स इनवॉइस दे दिया है और इस तरीके से एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इंक्लूड दिस ग्रुप, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको वो टैक्स के लेज़र सिलेक्ट करना है। अगर आप IGST लगाते हैं तो IGST वाला लेज़र ले सकते हैं और आप CGST HGST लगाते हैं तो आप वो लेज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे CGST और इसी तरीके से ले लेते हैं IGST लोकल के लिए। और यहाँ पे अब आपको एक लेज़र बनाना है, हम वो बनाना है राउंड ऑफ का। तो हमें सीधे ही अल्ट के साथ C को प्रेस करना है, यहाँ पे लिख देना है राउंड ऑफ। इस तरीके से हमने ले लिया राउंड ऑफ। तो ऑलरेडी लेज़र बना है, हम आपको दिखा देते हैं। तो स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे राउंड ऑफ के लेज़र को सिलेक्ट करना है। अब आपको दिखा देते हैं कंट्रोल इंटर से राउंड ऑफ को हमने इनडायरेक्ट इनकम में लिया है और इस GST एप्लीकेबल को हमने नॉट एप्लीकेबल रखा है। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में हमने GST रखा है। अप्रोप्रिएट टू में हमने गुड्स लिया है और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू लिया है। अगर आप से करना चाहते हैं तो क्वांटिटी ले सकते हैं, हमने बेस्ड ऑन वैल्यू लिया है, इसको सेव कर लिया है। अब यहाँ पे आपको लेना है टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 लेना है और इसको सेव कर लेना है। तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में। अब इफेक्ट को यहाँ पे आने के बाद में इफेक्ट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक तो सेल्स वाउचर जो हम जिसमें सेल्स की एंट्रीज पास करते थे वो शो हो रही है और अब हमें एक टैक्स इनवॉइस भी शो हो रही है। जैसे हम वाउचर्स में आएंगे, इफेक्ट को प्रेस करेंगे तो टैक्स इनवॉइस को ले लेंगे। अब यहाँ पे क्लास में आपको नेम में ले लेना है टैक्स इनवॉइस और क्लास में हमें लेना है टैक्स इनवॉइस जो हमने लिया था। अब यहाँ पे CGST HGST और राउंड ऑफ के लेज़र अलग से आ रहे हैं। तो हम सीधे ही पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, मोहन लोकल डेबिटर, नीचे आएंगे, यहाँ पे हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक आइटम। यहाँ पे ले लेते हैं 1 और रेट ले लेते हैं इसका हम 150 रुपये एज अ एजुकेशन पर्पज़ से सीधे ही। और यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे CGST HGST आ गया। अब हम इसका रेट जो ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं 1.50 क्वांटिटी और यहाँ पे रेट हमारा भी 14 ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ वाली अभी वैल्यू नहीं आई है। तो हम सीधे ही ले लेते हैं 1.53 और यहाँ पे अब हमारी वैल्यू राउंड ऑफ करके आ रही है क्योंकि अब हमारा जो बैलेंस है वो आ रहा है 229 रुपये 50 पैसे और राउंड ऑफ में हमारा आ रहा है 50 पैसे। तो वो उसने हमारा राउंड ऑफ कर दिया है। अब हम इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अगर आप इसका भी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो पहले हम पेज अप करेंगे, अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पर जाएंगे और अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो राउंड ऑफ वाली वैल्यू है वो हमारी शो हो रही है राउंड ऑफ करके। तो इस तरीके से आपको इसमें वाउचर क्लास को क्रिएट करना है और इस तरीके से आपको अपनी टोटल इनवॉइस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो इसी के साथ साथ हम मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग में जानेंगे कि कैसे हम लोग प्राइस लिस्ट बनाकर भी अगर सेल करना चाहते हैं गुड्स को तो कैसे सेल करेंगे। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए आपको सीधे एक ऑप्शन को यस कराना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, F11 को प्रेस करना है और यहाँ पे आने के बाद में आपको सीधे ही एक ऑप्शन को यस कराना है, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कराना है और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो वही हमने जो लेज़र बनाए हैं उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर लेते हैं, अल्टर पे चलते हैं और यहाँ पे लेज़र पे आते हैं। लेज़र में हमने जो मोहन डेप्टर्स का लेज़र बनाया तो यहाँ पे यस कराने के बाद में संडे डेप्टर्स लेना है और यहाँ पे पीरियड में लेते हुए चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस करा लेना है। उसमें यहाँ पे ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो हम सीधे ही प्राइस लिस्ट पहले बना लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्राइस लिस्ट को बनाना है और एक प्राइस लिस्ट बनाने के बाद में एंट्री को हमें सेल्स करना है। तो सीधे ही हम पहले प्राइस लिस्ट को बना लेते हैं। तो उससे पहले हमें एक ऑप्शन को यस कराना होगा। तो ऑप्शन को यस कराने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करना है और नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आपको यस करा लेना, कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। जब आप इस ऑप्शन को यस करा लेंगे तो आप क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है प्राइस लेवल्स, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी। तो पहले आपको प्राइस लेवल्स में लिख लेना है जिससे आप किसके लिए प्राइस लेवल को सेट करना चाहते हैं। तो हम सेट करना चाहते हैं होलसेल। तो इस तरीके से आपको होलसेल यानी थोक वाला हमारा विक्रेता और इसी तरीके से रिटेल। तो इस तरीके से रिटेलर यानी रिटेलर। तो आपको होलसेल और इसी तरीके से रिटेल ले लेना है और सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट बनाना है। तो प्राइस लिस्ट जाएंगे, स्टॉक ग्रुप वाइज बनाएंगे हम और यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप नेम में ऑल आइटम लेंगे। यहाँ पे प्राइस लेवल आप किसके लिए सेट करना चाहते हैं
तो हम सेट करना चाहते हैं होलसेल के लिए, और कब से आप इसको सेट करना चाहते हैं, तो हम 1 अप्रैल से ले लेंगे। 1 अप्रैल लेने के बाद में आपको जो आइटम है वो आपको किस आइटम पर सेट करना चाहते हैं, हम सेट करना चाहते हैं लीफ 52 सिरप पर। और यहाँ पे ये हमने जो कॉस्ट प्राइस है जो हमने परचेज़ किया था वो 40 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से परचेज़ किया था। तो अगर हमसे कोई 0 से 5, अब हम यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है क्वांटिटीज़ में फ्रॉम लेस देन, तो इस तरीके से अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, अगर 0 से 5 बॉक्स हमसे कोई ख़रीदता है तो हम उसको रेट लगाएंगे 45 रुपये, यानी 45 रुपये, और जिसको डिस्काउंट देंगे 1% के हिसाब से। इसी तरीके से अगर हमसे कोई 5 से 10 पीस खरीदता है तो हम उसको रेट लगाएंगे 45 और उसको डिस्काउंट देंगे 2% के हिसाब से। इसी तरीके से हमसे जितना भी 10 से ज़्यादा जितना भी खरीदता है तो हम उसको रेट लगाएंगे 45 और डिस्काउंट देंगे 3% के हिसाब से। इसी तरीके से हम मूव क्रीम का बना लेते हैं, तो ये हमने डिस्काउंट दिया था परसेंटेज में। और इसी तरीके से अगर हम मूव क्रीम का बना लेते हैं तो मूव क्रीम अगर 0 से हमसे कोई 6 पीस खरीदता है तो हम उसको रेट लगाएंगे 21 रुपये, उसको रेट लगाएंगे 25 रुपये। इसी तरीके से हमसे कोई 6 से 12 पीस खरीदता है उसको हम रेट लगाएंगे 24 रुपये, और इसी तरीके से 12 से जितना भी खरीदेगा उसको रेट लगाएंगे 23 रुपये। तो इस तरीके से आप परसेंटेज वाइज भी डिस्काउंट दे सकते हैं और वैल्यू वाइज भी दे सकते हैं, और इसको कंट्रोल ए से हम सेव कर लेंगे। अब हम इसकी एंट्रीज़ को पास करने जाएंगे, तो सीधे ही हम जाएंगे वाउचर्स में, F8 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें अपनी डेप्टस पार्टी को सिलेक्ट करना है, नीचे आएंगे। इसी तरीके से हमें इंटर प्रेस करते हुए सेल्स लेना है और यहाँ पे हमें ले लेना है लीफ 52 सिरप। अब हम इसकी सिर्फ क्वांटिटी डालेंगे, रेट अपने आप पढ़कर आ जाएगा। तो हमने 1 लिया है, अब यहाँ पे रेट जो है वो उसका पढ़कर आ गया है, क्वांटिटी लेते ही उसका रेट पढ़कर आ गया है जो हमने फिट किया था। इसी तरीके से 1 बॉक्स में आ चुका है रेट। अब यहाँ पे आपको प्राइस लेवल सेट करना है, पहले सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे किसके लिए सेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको होलसेल, और जैसे ही हमने होलसेल लिया है तो यहाँ पे रेट उसका 50 रुपये बढ़ के आ गया है जो हमने डाला था। इसी तरीके से हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, हम ले लेते हैं 12 बॉक्स, और यहाँ पे भी जो उसकी क्वांटिटी है वो आ गई है। तो हमें डेट को पहले चेंज करना है 1 अप्रैल से, तो F2 से डेट को चेंज करेंगे। पहले तो यहाँ पे आएंगे वाउचर्स में 1 अप्रैल, डेप्टर, नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है होलसेल, यहाँ पे सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हमें मूव क्रीम, यहाँ पे न्यू नंबर लेते हुए ले लेना है क्वांटिटी 1, रेट 25 पढ़कर आ गया है। इसी तरीके से इसकी एक्सपायरी डेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे 25, जैसे ही हमने 1 क्वांटिटी लिया इसका 25 पढ़कर आ गया। अब हम दोबारा से इसको ही सेट करते हैं, हम इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 12, तो यहाँ पे 23 रुपये पढ़ के आ गया। तो प्राइस लिस्ट के हिसाब से आप बहुत ही आसानी से एंट्री को पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। तो अब हम इसकी रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं बैच वाइज, तो इसकी रिपोर्ट्स को अब हम देखने के लिए कहाँ जाएंगे, सीधे ही बैच वाइज रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, बैच पे जाएंगे। यहाँ पे मूव क्रीम की देखना चाहते हैं तो मूव क्रीम पर आएंगे। अब यहाँ पे जिसके जो बैच नंबर थे उसके हिसाब से देखना चाहते हैं, मूव क्रीम ये नंबर डाला था। अब यहाँ पे डेट को चेंज करना है तो हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से। डेट को चेंज करने के लिए F2 को प्रेस करेंगे, 1 अप्रैल से 1 मई ले लेते हैं। और यहाँ पे अब आपको दिखाएगा कि हमने परचेज किया था 100 पीस, और इस तरीके से इसका 200 रुपये वैल्यू था, और जब सेल्स किया है तो हमने किया है 10 बॉक्स। इस तरीके से हमारे पास 90 अभी क्वांटिटी में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप बैच वाइज रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। अब हमें अगर इसकी रिपोर्ट्स को एजिंग एनालिसिस के माध्यम से देखना है कि हमारा गुड्स कब एक्सपायर होने वाला है, कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ऑप्शन मिलता है एजिंग एनालिसिस। तो आपको सीधे ही इसको देखने के लिए डिस्प्ले पे आना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है, एजिंग एनालिसिस में आना है। यहाँ पे आपको अल्ट के साथ अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दिखा रहा है। तो अभी इसको एक फ़िल्टर वाले ऑप्शन की मदद से एजिंग स्टाइल को हम चेंज करेंगे, तो हमें उसके लिए F9 को प्रेस करना है। जैसे ही हम F9 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे एजिंग स्टाइल में आपको बाय डेट ऑफ परचेज, बाय एक्सपायरी डेट, बाय मैन्युफैक्चरिंग डेट टू बी एक्सपायर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय डेट ऑफ परचेज। जैसे हम बाय डेट ऑफ परचेज लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो परचेज़ की डेट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और आपको यहाँ पे कॉलम शो हो रहे हैं। इसी तरीके से हमें F9 को प्रेस करना है और यहाँ पे बाई टू बी एक्सपायरी डेट, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगस्त और 2 अप्रैल। इसी तरीके से F9 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे बाई मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है 1 मई 1 अप्रैल। इसी तरीके से F9 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे टू बी एक्सपायर्ड, ये कितने दिन में एक्सपायर होने वाला है तो यहाँ पे दिखा देगा कब एक्सपायर होने वाला है, तो वो आपको शो करा देगा। आपको डेट चेंज करना है, हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से 1 जून, तो इस तरीके से आपको दिखा देगा कि कब ये एक्सपायर होगा। तो इस तरीके से आप एजिंग
रिपोर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा एजिंग एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए। आज के वीडियो में हमने जाना है फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर या मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग के बारे में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।